हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ग 10 के भौतिकी के पाठ 2 जिसका नाम प्रकाश का अपवर्तन है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखे तो आप कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक कितना है। तो एकदम आसान सा सवाल है, 1.3, और कहीं कहीं 1 ऑप्शन में 3 पर अगर बार दे दे तो भी सही है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ये प्रश्न नंबर 3 है आपका। तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखने की जरूरत है। 2.42 ये हीरे का अपवर्तनांक है, और याद रखेंगे कि प्रकृति में हीरे का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का है, और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ भी जो है हीरा है। और पूछा जाए कि हीरा किसका अपरूप है, तो आप याद रखेंगे कि हीरा कार्बन का अपरूप है। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो आप याद रखेंगे कि 2, जिसमें एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक सामान्य प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सामान्य प्रिज्म के 5 सतह होते हैं, इस बात को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। और प्रत्येक लेंस अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लेंस जो है 3-3 प्रकार के होते हैं। माने उत्तल भी 3 प्रकार का होता है और अवतल भी 3 प्रकार का होता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी प्लस में। तो आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और धनात्मक होने के चलते जो उत्तल लेंस की क्षमता है वो भी धनात्मक यानी प्लस में आती है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। तो आप याद रखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिसके चलते इसका जो क्षमता है वो भी ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है, माइनस में आता है। किसी लेंस के कितने फोकस हो सकते हैं। तो चूंकि लेंस पारदर्शी पदार्थ है और किरण जो है दोनों तरफ से प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंस के 2 फोकस हो सकते हैं, जिसे हम लोग F1 तथा F2 से सूचित करते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन का जवाब होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, यानी कि एक जगह मिला देता है, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर वही पूछ दिया जाए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, प्रश्न पूछा जा चुका है। लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो लेंस में जो आवर्धन है उसको m से सूचित करते हैं, और m बराबर सूत्र होता है v/u, जहां पे v क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है तो वस्तु की दूरी है। और याद रखना है कि यही लेंस में ये जो आवर्धन का सूत्र है वो प्लस में होता है। और यही अगर दर्पण में पूछा जाए, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि दर्पण के लिए m बराबर सूत्र होता है कि -v/u। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और इसको सूचित हम लोग करेंगे डी से। 13 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन होता है। तो आप याद रखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन m बराबर सूत्र होता है 1 + d/f, जहां पे d जो है क्या है तो d है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जिसका मान होता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। और f क्या है तो फोकस दूरी। लेंस सूत्र होता है क्वेश्चन नंबर 15, ये है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये है लेंस सूत्र। लेकिन अगर वही आपसे पूछा जाए कि दर्पण सूत्र होता है, तो आप याद रखेंगे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेंस
और दर्पण सूत्र दोनों देखने में एक जैसे हैं, फर्क बस इतना है कि लेंस वाले में माइनस है और दर्पण वाले में प्लस है। जहां पे v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी। उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगले वीडियो में हम अगले किसी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय